पूरी कहानी आपकी किस्मत बदल सकती है, इस गरीबी से बाहर निकाल सकती है। के सामने पेश हुआ एक गरीबी से, संघर्षों से और बदहाली से लड़ता हुआ बच्चा आईएएस आप क्यों नहीं बन सकते? बस 3 बातें याद रखो। भारत की पवित्र धरती पर ऐसे अनगिनत वीर जन्म लेते हैं जो गरीबी से नहीं, अपने हौसलों से पहचाने जाते हैं। यह कहानी है एक ऐसे बेटे की जिनके पास ना पैसे थे ना साधन, और तो और शरीर से विकलांगता। बचपन में पोलियो से ग्रसित थे, लेकिन था अटूट विश्वास, मेहनत और संस्कार, जिसने साबित किया कि परिस्थितियां नहीं, संकल्प इंसान की किस्मत लिखती है। पूरा सुनेंगे तो मुझे विश्वास है कि आप विजय के रास्ते पर आगे चलेंगे। इस वीडियो को पूरा जरूर सुनिएगा। एक लड़का महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के एक छोटे से गांव महागांव में जन्म लेता है। उसका बचपन भयंकर गरीबी में बीता। उसका शरीर पोलियो से विकलांगता का शिकार था। पिता छोटी सी साइकिल रिपेयरिंग की दुकान चलाते थे, लेकिन शराब की लत ने परिवार की हालत और खराब कर दी और दुकान भी बंद हो गई। अब घर का खर्च कैसे चले? माँ ने चूड़ियाँ बेचकर घर चलाया। दरवाजे दरवाजे चूड़ी बेचा करती और वह लड़का चूड़ी बेचने में मदद करता था। पढ़ाई में रुचि अच्छी थी, जिसके कारण क्लास में अपने अव्वल आता था। घर में कभी खाना होता, कभी नहीं। स्कूल जाने के लिए चप्पल तक नहीं, और कई बार पेट की भूख पढ़ाई से बड़ी लगती थी। लगता था कि पढ़ाई छोड़ करके कोई कार्य ही केवल किया जाए। लेकिन उनकी माँ संस्कारों से भरी, मेहनती और भगवान में अटूट विश्वास रखने वाली, हमेशा कहती थी, बेटा पढ़ाई ही तुम्हें इस गरीबी से बाहर निकालेगी। यही वाक्य उस बच्चे के जीवन का मंत्र बन गया। आगे पूरी कहानी आपकी किस्मत बदल सकती है। अब आफत का पहाड़ टूट गया। किशोरावस्था में ही पिता का निधन हो गया। उस बच्चे के पास पिता के अंतिम संस्कार के लिए पैसे नहीं थे, पर किसी तरह उनका अंतिम संस्कार हुआ। घर चलाने की पूरी जिम्मेदारी माँ और उस बच्चे पर आ गई। बच्चे को माँ की बात याद आई कि पढ़ाई ही हमें इस गरीबी से बाहर निकाल सकती है। ऐसी हालत में अधिकतर बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं, लेकिन रमेश ने फैसला किया, गरीबी से हार नहीं मानूंगा, बल्कि इसे अपनी ताकत बनाऊंगा। दिन में पढ़ाई और खाली समय में छोटे मोटे काम करके घर चलाने में मदद। संघर्ष बढ़ता गया, लेकिन हिम्मत उससे भी ज्यादा मजबूत होती गई। 2009 में एक ओपन विश्वविद्यालय से आर्ट में स्नातक किया और अध्यापक बने। मन में भारत के सर्वोच्च अधिकारी की सोच और लालसा इच्छा ने सिविल की तैयारी के लिए पृष्ठभूमि तैयार कर दी। किसी ने बहुत सुंदर बात कही है, जिस चीज के बारे में आप लगातार सोचते हैं वह बन जाते हैं, और जो बनना ही चाहते हैं उसे लगातार सोचते रहे, ईश्वर आपको बना ही देगा। माँ ने हौसला बनाए रखा और पैसे जोड़ने लगी, सहयोग करने लगी, पर असफलता ने फिर एक बार उस बच्चे के हौसले को तोड़ने का नापाक प्रयास किया। उस लड़के का सपना था सरकारी अधिकारी बनना, ताकि वो गरीबों की जिंदगी बदल सके। उन्होंने पहली बार परीक्षा दी, लेकिन असफल हुआ। यह वही पल होता है जहां ज्यादातर सपने टूट जाते हैं। लोग अपनी गरीबी का हवाला देते हुए अपने रास्ते से भटक जाते हैं और दूसरे रास्ते पर निकल जाते हैं। लेकिन उस बच्चे ने हार नहीं मानी। उन्होंने खुद से कहा, अगर गिरा हूं तो उठूंगा भी, और इस बार पहले से ज्यादा ताकत के साथ उठूंगा। यही सोच उन्हें भीड़ से अलग बनाती है। उसने समझ लिया कि हार होती है तो जीत भी होती है। जिस प्रकार सोने को आकार देने के लिए उसे आग में तपाना पड़ता है, पत्थर को भगवान की मूर्ति बनाने के लिए उसे तिल तिल कर काटना पड़ता है, तब दुनिया पूछती है। उसी प्रकार उस बच्चे ने भी तब शुरू किया। अब शुरू हुई असली लड़ाई यूपीएससी की तैयारी की। ना महंगी कोचिंग, ना बड़े शहर की सुविधाएं, सिर्फ एक कमरा, कुछ किताबें और अटूट विश्वास। रोज 12 से 14 घंटे पढ़ाई, भगवान में श्रद्धा और माँ के त्याग की याद, यही उनकी ऊर्जा बन गई। उन्होंने अपने मन में तय कर लिया, अब रुकना नहीं। जब तक आईएएस बनकर माँ के आंसू खुशी में न बदल दूं, तब तक मैं रुक नहीं सकता। अब वो भी दिन आने वाला था जब हार ने हाथ जोड़ लिया और उसने अपने पीछे से जीत अर्थात सफलता को आगे कर दिया। फिर वो दिन आया जिसका इंतजार वर्षों से था।
यूपीएससी का परिणाम घोषित हुआ और दुनिया के सामने पेश हुआ एक गरीबी से, संघर्षों से और बदहाली से लड़ता हुआ बच्चा आईएएस रमेश घोलप। बन गया वो आईएएस रमेश घोलप जिसका सपना बचपन से ही उसने देखा था। गरीबी ने कुछ नहीं बिगाड़ पाया, असफलता ने कुछ नहीं बिगाड़ पाया, हताशा ने कुछ नहीं बिगाड़ पाया। जिस घर में कभी भूख थी आज वहां गर्व और खुशी थी, मां की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार दर्द के नहीं गर्व और आशीर्वाद के आंसू थे। यह संदेश युवाओं के लिए, नेताओं के लिए, व्यापारियों के लिए, किसानों के लिए, जवानों के लिए क्या संदेश देता है? यह संदेश देता है कि दोस्तों गरीबी रुकावट नहीं है, असफलता नहीं है और हालात कभी भी सपनों से बड़े नहीं होते। अगर एक गरीब का बेटा इतनी मुश्किलों के बाद आईएएस बन सकता है तो आप क्यों नहीं बन सकते? बस 3 बातें याद रखो। बड़ा सपना देखो, रोज मेहनत करो और कभी हार मत मानो, क्योंकि जिस दिन तुमने ठान लिया उस दिन किस्मत को भी बदलना पड़ेगा। आप चाहे जिस क्षेत्र में काम कर रहे हो उस क्षेत्र में संकल्प ले मुझे जीतना है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट में लिखें मैं हार नहीं मानूंगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसी ही सच्ची प्रेरणादायक कहानियां हर युवा तक पहुंचती रहे। और आगे किस तरह का वीडियो चाहते हैं उसे भी लिखना मत भूलें, जिससे मैं आपको वह नया वीडियो दे सकूं। मैं जीतूंगा और हार को हराकर विजय को खींच लाऊंगा, यह संकल्प लें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए महापुरुष की कहानी के साथ। जय